बदमाश लड़की, धीरे चल, भागो मत, रुको। महोदय, मेरी मदद करें। बदमाश लड़की इतनी तेज भाग रही है, कहाँ गई? क्या तुमने एक बदमाश लड़की को भागते हुए देखा? दफा हो। माफ कीजिए महोदय। अरे उठो। छन छन। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत बुरा लग रहा है। क्या गर्मी है, बहुत बुरा लग रहा है। बस हो गया, मैंने कल क्या कर दिया। कल रात की गलती मेरी थी। अगर किसी मदद की जरूरत हो, कभी भी मुझसे संपर्क करना। तुम्हें याद आया घर लौटने का? तुम कल रात कहाँ गए थे? तुम्हें पता है, तुमने मेरी बहुत बुरी हालत कर दी। चुप। और यह क्या है? अच्छा, मैं कह रहा था कि तुम ली कियांग से शादी करने से मना कर दिया। पता चला तुम बाहर किसी और मर्द के साथ हो। तुम बेहतर समझती हो उस बेकार आदमी के पास जाना। अपने बाप की मदद करने भी नहीं आई। तू बेशर्म है। वह आदमी, मैं उसी के साथ सोई हूँ। वो तेरे से मुझे सामान की तरह कर्जदार को बेच देने से बेहतर है। मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी जुए की रकम नहीं हूँ। घर को तूने किस हालात में पहुंचा दिया? तुम और जुआ क्यों खेलते हो? जब तक घर बर्बाद ना हो जाए तभी मानोगे क्या? तू बहुत बढ़ गया है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत। तू लिन शिशेंग, तेरी जान मेरी दी हुई है। तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। मेरा कर्जा चुकाना तुझ पर फर्ज है। नहीं, मुझे अभी पार्सन्स कॉलेज में दाखिला मिला है। अब मेरा सपना पूरा होने वाला था। मैं सिर्फ इस एक बात के लिए हार नहीं मान सकती। कौन बोल रहा है? हेलो, नमस्ते। क्या आप मिस्टर जिन हैं? मैं कल रात वाली लड़की हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। सोचा था पैसे ही मांगने आई होगी। कितना चाहिए? मुझे चाहिए विदेश में पढ़ाई का खर्च। मुझे पार्सन्स डिज़ाइन स्कूल में दाखिला मिल गया है। मुझे बस 2 लाख चाहिए। बस पहले महीने सेटल होने के लिए काफ़ी है। मैं सेटल हो जाऊंगी, फिर पार्ट टाइम जॉब ज़रूर करूंगी और फिर आपका पूरा पैसा ब्याज समेत लौटा दूंगी। मैं करारनामा लिख सकती हूँ।
सच में? पार्सन्स, वही डिजाइन स्कूल? हाँ, मुझे मिल गया है पूरी स्कॉलरशिप। बस शुरुआत में सेटल होने के लिए थोड़े पैसों की दरकार है। अपना अकाउंट नंबर भेजो। श्री जैन, क्या आपने गलती से ज्यादा भेज दिया? आपने 10 लाख भेजे हैं, यह बहुत ज्यादा है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए 20,000 कहाँ काफी होते हैं। और फिर तूने कहा था ना कि मुझे वापस करेगी। आपका शुक्रिया, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे चलकर जरूर वापस करूंगी। भविष्य में अगर आपको कभी मेरी मदद चाहिए, मैं जरूर। बस करो, मुझे इन पैसों की कमी नहीं है। विदेश में बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मिस लिन, आपका रिज्यूमे बहुत शानदार है। पार्सन से ग्रेजुएट, न्यूयॉर्क में की जाने माने ब्रांड में काम का अनुभव। हमारी कंपनी को ऐसे टैलेंट की बहुत जरूरत है। सच में? मुझे आपकी कंपनी के डिजाइन फिलॉसफी में भी बहुत दिलचस्पी है। यह तो बढ़िया है। तो क्या आप कब से ज्वाइन कर सकती हैं? कंपनी की सैलरी हम आपको बेस्ट ऑफर देंगे। मैं पूछना चाहती थी, क्या आपकी कंपनी में ज्यादा ओवरटाइम होता है? मेरी एक 6 साल की बेटी है। आपकी बेटी है? मैंने देखा आपके रिज्यूमे में अनमैरिड लिखा था, इसीलिए आपसे संपर्क किया था। तो ऐसे में हमें फिर से सोचना होगा। मिस लिन, मैंने आपका रिज्यूमे देखा। हालांकि यह बहुत अच्छा है, लेकिन आपके बच्चे होने की स्थिति हमारी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं है। मिस लिन, चूंकि आपका बच्चा है तो हमारी कंपनी आपको नहीं रख सकती। मिस लिन, हमारी कंपनी सिर्फ अनमैरिड और बिना बच्चों वाले कर्मचारियों को हायर करती है। माफ कीजिएगा। मम्मी, क्या मेरी वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम ऐसा मत सोचो। तुम नौकरी से कहीं ज्यादा अहम हो। नमस्ते, मैं लिन शिशिंग हूँ। धत कमबख्त लड़की, आखिरकार तुम्हारा वापस आने का इंतजार पूरा हुआ। मुझे पता है तू अब कामयाब हो गया है। विदेश में इतने साल बिताए हैं, जरूर बहुत पैसे वाला हो गया है। अभी तुरंत पैसे लेकर मेरे पास आ। मुझे खुद तुझे ढूंढने मत भेजना। सपने में भी नहीं। तू कैसे अपने बाप से बात कर रहा है? मैं तेरा बाप हूं। इतना बड़ा किया तुझे, अब तू मुझे वापस दे, यही तो सही बात है। पापा, तुमने कभी मुझे बेटी समझा ही नहीं। 7 साल पहले ही मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही, समझे? अब मुझे मत ढूंढना। मम्मी, गुस्सा मत होना। सॉरी बेबी, मम्मी ने तुझे डरा तो नहीं दिया? मम्मी मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं बेबी, मम्मी का बस पैर मुड़ गया है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लिली, कोई है? मुझे पता है वो मर्जर केस बहुत जरूरी है। मीटिंग कितने बजे है? मिस्टर जैन, अभी 10 मिनट बाकी हैं। शुरू होने में सामने वाले ऑफिसर पहले ही आ चुके हैं। सॉरी आपको परेशान किया। मेरी मम्मी वहाँ गिर गई हैं। पैर में बहुत दर्द है, खड़ी नहीं हो पा रही। प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मम्मी को हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। मीटिंग आधे घंटे के लिए टाल दो, मुझे यहाँ जरूरी काम है। ठीक है मिस्टर जैन। घबराओ मत, मुझे तुम्हारी मम्मी के पास ले चलो।
मम्मी या अंकल आपको हॉस्पिटल ले जाने को तैयार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी समझदार नहीं है, आपको तंग किया। कैसा लग रहा है? चल आइए, देख देख देख। कुछ नहीं, बस मोच आ गई है। थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर ठीक हो जाऊंगी। यह आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है। उम्र क्या है? 6 साल की है। 6 साल, मतलब 7 साल पहले गर्भ में आई थी। उस रात मेरे और उसके साथ वाली, वो भी 7 साल पहले ही थी। श्रीमान, आपको और कुछ चाहिए? तुम मुझे पहचानती नहीं? क्या मुझे आपको पहचानना चाहिए? 7 साल पहले किसी ने तो दिल से कहा था कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो जरूर मदद करेगी। बस 7 साल बीते और मुझे भूल गई एकदम से। श्रीमान जैन, आप हो? चोट लगी है तो शांति से बैठो, इधर उधर ना हिलो। श्रीमान जैन, अभी पहचान नहीं पाई, माफी चाहती हूँ। उस बार मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ओह हाँ, वो पैसे मैंने लगभग चुका दिए हैं। सारे ट्रांसफर कर दिए हैं उसी कार्ड पर जिससे आपने भेजे थे। आपको मिल गए? मिल गए। वो मेरी बेटी है। हाँ, मुझे बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? श्रीमान जैन, मुझे पता है कि आप आम इंसान नहीं हैं। वो रात बस एक एक्सीडेंट थी। मैं बच्चे का इस्तेमाल करके आपको ब्लैकमेल नहीं करना चाहती थी और मैं अकेली ही उसकी अच्छे से देखभाल कर सकती हूँ। हेलो मम्मी। चिजिंग बेटा, जो भेजा था ली परिवार की बेटी की तस्वीर, देख ली क्या? तुम कब वक्त निकाल कर मिलने जाओगे? मैंने कितनी बार कहा है, मेरा अभी इन चीजों के बारे में सोचने का मन नहीं है। ला, तुम 30 के हो गए हो। तुम कब तक सोचोगे कि मैं पोता पोती देखूं? मेरे बाल इंतजार में सफेद हो रहे हैं। पोता अभी भी देख सकती हो। अरे तुम ये बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी बातों पर मजाक करते हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे अभी कुछ काम है, अभी के लिए बात खत्म। मिस लिन जी, 7 साल पहले तुमने कहा था अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम जरूर मदद करोगी। अभी ठीक मुझे एक मदद की जरूरत है, तुम्हारी मदद की। जी बताइए। मेरे साथ शादी करो। शादी? तुम चिंता मत करो, तुम जो नहीं करना चाहती मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। हमें बस कानूनी तौर पर पति पत्नी बनना है, बाहर वालों के सामने श्रीमती जिनकी छवि बनाए रखनी है। बदले में मैं लिली को सबसे अच्छी शिक्षा और जीवन स्तर दूंगा। तुम्हारी कोई और शर्त हो, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। शादी? हालांकि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन इससे लिली सबसे अच्छी शिक्षा पा सकेगी और अच्छा जीवन स्तर भी। और अगर शादी का साथी मिस्टर जिन जैसा हो, ठीक है, मैं मान जाती हूँ। चलो। कहाँ? पहले अस्पताल तुम्हारा पैर देखते हैं, फिर रजिस्ट्रार ऑफिस से शादी का सर्टिफिकेट लेंगे। बस शादी हो गई। मैं और मिस्टर जिन कानूनी पति पत्नी बन गए। इतनी गहराई से क्या देख रही हो? क्या मेरे साथ शादी करके पछता रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बस लग रहा है ये सब थोड़ा जल्दी हो गया, सपने जैसा लग रहा है। तनाव मत लो, चाहे हमने सर्टिफिकेट ले लिया हो। पहले तुम कैसे जीती थी, अब भी वैसे ही जीना। बस अपने आप को बनाए रखो, बस कुछ जरूरी मौकों को छोड़कर। मैं तुम्हारी आजादी पर रोक नहीं लगाऊंगा। मम्मी, क्या हम इस अंकल के साथ रहने वाले हैं? क्या मेरे पापा हो गए? हाँ, अब से लिली अपने मम्मी पापा के साथ रहेगी। ये मेरे पापा हैं। बस लिली खुश रहे, सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बड़ी हो जाए, बाकी सब कुछ क्या मायने रखता है। लिन शिशेंग, जल्दी से पैसे भेज दे मुझे।
इस बार मैं कतई नहीं होने दूंगी कि तुम हमें फिर से चोट पहुंचाओ। लिली को 1 इंच भी। मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है। माँ जल्दी आओ, मैं और पापा हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ जल्दी खाओ, ये मैंने और पापा ने बनाया है। हैम मैंने डाला था, अंडा पापा ने तला था। श्रीजन, तुम खाना भी बना लेते हो? पहले विदेश में पढ़ाई के दौरान कुछ सीख लिया था, लेकिन किसी और के लिए खाना बनाना यह पहली बार है। कैसा लगा? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। लगता है मेरा हुनर अभी भी कायम है, तो सीखना बेकार नहीं गया। लीली की स्कूल की बात मैंने पहले ही तय कर ली है। वह एक ऐसा प्राइवेट स्कूल है जहां संसाधन और माहौल दोनों ही बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर में मैं लीली को ले जाऊंगा वहां का माहौल देखने के लिए। ठीक है, फिर तुम परेशानी उठा रहे हो श्रीजन। तुम मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हो? आगे से मुझे बस चीजिंग कहना और शुक्रिया भी मत करना। ये सब तो मुझे ही करना चाहिए। मैं समझ गई श्रीजी। चीजिंग। बाय मम्मी। बाय बेटा, पापा की बात मानना। ठीक है। हेलो शियो शियो। अरे तू कमाल है लिन शिशिंग, देश वापस आ गई और मुझे बताया तक नहीं। क्या मैं तेरी अच्छी सहेली नहीं हूँ? माफ करना यार शियो शियो, मैं भी अभी बसी हूँ। सोचा था कि सब ठीक हो जाए, फिर तुझसे मिलूंगी। बस गए। तू अभी कहाँ रह रही है? ओह, मैं फिलहाल रह रही हूँ एक दोस्त के घर। अब जब तू आ ही गई है तो मिलना तो बनता है। आज शाम को कैसा रहेगा उसी पार्क में जहाँ हम पहले जाते थे? ठीक है, शाम को मिलते हैं। हेलो शियो शियो, मुझे तू दिख क्यों नहीं रही? शेंग शेंग, सॉरी, सच में माफ करना, मैं मजबूर हो गई थी। तेरे पापा मेरे घर आ गए थे, मुझे उनकी बात माननी पड़ी। सच में माफ कर देना। शियो शियो, तू क्या कह रही है शियो शियो? आखिरकार तुम मिल ही गई। श्याओ श्याओ, तूने क्या कहा? श्याओ श्याओ। आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। भागना चाहती थी, कोई रास्ता नहीं है। मेरे पैसे चुराए, विदेश भाग गई, 7 साल मौज मारी, देश वापस आ गई और मुझे ब्लॉक भी कर दिया। तेरी नजर में मैं ये बाप हूं भी या नहीं? मैंने कब तेरे पैसे चुराए हैं? मुझे छोड़ दो। पैसे नहीं चुराए, पैसे नहीं चुराए। 7 साल पहले के पैसे कहां से आए थे? तू उड़कर गई थी क्या? वो पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे। उधार लिए? तू इतने सारे पैसे उधार ले सकती है। तूने मुझे जुए के कर्ज चुकाने के लिए नहीं दिए। तू विदेश भाग गई। तुझे पता है तेरे भागने की वजह से ली कियांग और उसके साथियों ने मुझे लगभग मार ही डाला था। कमीनी, बेशर्म। मुझे क्यों तुझे पैसे देने थे? ताकि तू जुए का कर्ज चुका सके और फिर ताकि तू फिर से सब पैसे हार जाए और फिर मुझे एक बार और बेच दे, है ना? तू सपना देख रहा है। तू मुझसे इस तरह बात कर रही है। तेरी जान भी मेरी है। मैं जैसे चाहूं वैसे तुझे निपटा सकता हूं। जल्दी चल चल। मुझे छोड़ दो। तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? बचाओ। जल्दी कर। अरे लाओलिन, बढ़िया। सच में तू अपनी बेटी को ले आया। वाह वाह,
7 साल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है और भी चटखारेदार हो गई है। तो बेकार नहीं गए मेरे 7 साल इंतजार करने। क्यांग भैया, आप बताइए। मैंने बस अपनी बेटी को ला दिया। आपने जो वादा किया था। थोड़े और पैसे उधार दे दीजिए ना। हारा हुआ वापस जीत लूंगा। पैसे कहाँ हैं? पैसे की बात आसान है, नियम वही रहेंगे। ब्याज 1 पैसा भी कम नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ये मैं समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ, इस बार मूलधन समेत ब्याज सब वापस जीत लूंगा। तू शांति से रहना, क्यांग भैया के साथ रहना, ऐशो आराम से रहोगी। तेरी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हर वक्त इस लाश जैसा चेहरा बनाए रखती है। बिल्कुल सही छोटी सुंदरी, भैया तेरी देखभाल करेगा। निकल जा। तू कौन होता है? मुझे लात मारने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है क्या? 3 सेकंड का समय है, यहां से गायब हो जाओ, वरना मैं तुझे पछताऊंगा कि इस दुनिया में आया था। अच्छा, तू बदमाश, तू मेरा इंतजार कर। यह मामला तेरे साथ खत्म नहीं हुआ है। उसने पहना हुआ है इतनी महंगी घड़ी। तू कौन है? हमारे घर में घुस आया, दूसरों के मामलों में दखल दे रहा है और मारपीट भी कर रहा है। क्या तुझे यकीन है कि मैं पुलिस बुलाकर तुझे गिरफ्तार नहीं करवा दूंगा? मैं शीशेंग का कानूनी पति हूं, लेकिन तू बताए, क्या मुझे हक है या नहीं? कानूनी पति? अच्छा, लिन शीशेंग, तू चुपके से विदेश भाग गई, यह तो ठीक है, लेकिन तूने मेरी पीठ पीछे चुपके से शादी कर ली। तूने मुझे अपने बाप को भी नहीं बताया। और तू भी, चूंकि तूने मेरी बेटी से शादी की है, मेरी बेटी को भी मैंने ही मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। ज्यादा नहीं, बस 2 लाख, 1 पैसा भी कम नहीं, समझा? वरना मैं उसे मजबूर कर दूंगा तेरे साथ तलाक लेने के लिए। 2 लाख? मेरे लिए तो ये तो जेब खर्च है। सच में? सिर्फ 2 लाख ही नहीं, अगर 2 करोड़ भी कहो मैं दे सकता हूं, लेकिन ये पैसा तू इस लायक नहीं है। मैं भी तो तेरा ससुर हूं ना। तू मुझसे इस तरह कैसे बात कर रहा है? पैसा चाहिए? हाँ, तुझे तो मुझे पैसा देना ही चाहिए। अब से मैं हर महीने किसी को भेजकर इसमें 20,000 रुपए जमा करवाऊंगा। पैसा लेकर शांति से रहना, मेरे सामने नजर मत आना, वरना मेरे पास हजारों तरीके हैं तेरा सफाया करने के। हर महीने 20,000? भिखारी समझ रखा है क्या? लगता है यह मरदूद लड़की सचमुच किसी अमीर से लग गई है। यह आदमी तो देखने में बहुत अमीर है, 2 करोड़ भी दे सकता है। यह थोड़ा सा पैसा कहाँ काफी है? कोई तरीका सोचना होगा। इस पैसे के पेड़ को मजबूती से अपने हाथ में रखना होगा। क्या हुआ? क्या अभी भी डर लग रहा है? सब ठीक है, सब बीत गया। डर नहीं लग रहा। शुक्रिया चीजिंग। आज अगर तुम नहीं आते, समय पर पहुंचते, तो शायद मैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। हम पति पत्नी है ना? हाँ सुनो, आज तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मेरे पापा ले गए थे, और तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? मैंने तुम्हारे पीछे कुछ लोग लगा रखे थे तुम्हारी सुरक्षा के लिए, इसलिए जैसे ही तुम्हें ले गए, बॉडीगार्ड ने तुरंत मुझे सूचना दे दी। लेकिन मैं हमेशा उसके साए में नहीं छिपी रह सकती।
7 साल पहले मैं अकेली विदेश में थी, लिली को जन्म दिया और पढ़ाई पूरी की। अब मुझ में भी वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं खुद की और लिली की रक्षा कर सकूं। दूसरों पर निर्भर रहना आखिरकार कोई स्थायी हल नहीं है। चीजिंग, मैं एक नौकरी ढूंढना चाहती हूँ। नौकरी? हाँ, क्या मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकती हूँ? बेसिक लेवल से भी शुरुआत कर सकती हूँ। तुम्हारे डिजाइन मैंने पहले देखे हैं, बहुत जीवंत हैं और तुम में काफी प्रतिभा है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें कंपनी के डिजाइन विभाग में कैद करके रूटीन जॉब पर लगा देना तुम्हारी प्रतिभा को सीमित कर देगा। तुम्हारी शैली अनोखी है, तुम एक स्वतंत्र डिजाइनर बनने के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। भविष्य में अपना खुद का ब्रांड शुरू कर सकती हो। ब्रांड शुरू करना? ये मैं अभी विदेश से लौटी हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी स्वतंत्र रूप से काम करने का अनुभव या प्रसिद्धि नहीं है। कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे डिजाइनों पर। मुझे कौन मान्यता देगा? इसलिए तुम्हें अभी जिस चीज की जरूरत है वो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तुम्हें जल्दी से आम जनता और इंडस्ट्री में मान्यता दिला सके। मेरे पास अभी एक है ग्लोबल इमर्जिंग डिजाइनर कंपटीशन का डायरेक्ट एंट्री स्लॉट। तुम इस स्लॉट का इस्तेमाल करके सीधे प्रारंभिक चरण में भाग ले सकती हो। ओह माय गॉड, ये वही टॉप लेवल कंपटीशन है जो डिजाइन एसोसिएशन कराता है। बहुत से इंटरनेशनल मास्टर्स इसी प्रतियोगिता से उभरकर सामने आए हैं, लेकिन ये स्लॉट बहुत कम होते हैं और इनके लिए बहुत सख्त मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। तुम्हें ये कैसे मिला? इसकी चिंता मत करो, तुम्हें अभी बस इतना करना है कि प्रतियोगिता की अच्छी तैयारी करो, अपना सर्वश्रेष्ठ काम पेश करो। मुझे तुम पर विश्वास है। शुक्रिया चीजिंग, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी मेहनत करूंगी। मैं अभी जाकर देखती हूँ। इस प्रतियोगिता के थीम पर कुछ आइडिया बनाती हूँ। हेलो सर, ग्लोबल न्यू टैलेंट डिजाइनर अवार्ड्स के आयोजकों को स्पॉन्सरशिप के 2 करोड़ रुपए आपके कहने के अनुसार ट्रांसफर कर दिए हैं। संबंधित इलेक्ट्रॉनिक रसीद और प्रमाण पत्र आपके ईमेल पर भेज दिए गए हैं। कृपया चेक कर लीजिए। ठीक है सर, माफ कीजिएगा, मैं बस पूछ रहा हूं। इस स्पॉन्सरशिप में हमने सिवाय आपके लिए प्री क्वालिफाइंग राउंड का एक सीधा स्लॉट पाने के कोई और मांग नहीं की, जैसे ब्रांड विजिबिलिटी या कोई अन्य अधिकार। शुद्ध व्यावसायिक निवेश के नजरिए से देखें तो यह निवेश और अपेक्षित रिटर्न बराबर नहीं लगते। क्या आप चाहेंगे कि मैं आयोजकों से फिर बात करूं कुछ शर्तें जोड़ने के लिए? जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इस निवेश का रिटर्न पहले से ही बहुत अच्छा है। जी सर, तो अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने काम पर चलता हूं। ग्लोबल न्यू टैलेंट डिजाइन मास्टर की प्रतियोगिता। चीजिंग ने हालांकि साधारण तरीके से कहा, लेकिन उन्होंने निश्चित ही बहुत मेहनत की होगी। चूंकि यह मौका मिल गया है तो मुझे सबसे अच्छा प्रदर्शन करना है। इस सीट को बर्बाद नहीं कर सकती। माँ, खाने का टाइम हो गया। पापा ने मुझे बुलाने भेजा है। माँ को टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। चलो चलो पहले खाना खाते हैं। आ गया खाना, अभी अभी तैयार हुआ है। जल्दी गर्मा गर्म खा लो। चीजिंग, देखो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये सब बावर्ची को करने दो। दरअसल मेरे पास दोपहर को कुछ खास काम नहीं था, और साथ ही लिली ने कहा था कि मेरा बनाया खाना चाहिए, है ना लिली? माँ,
पापा झूठ बोल रहे हैं। दरअसल सुबह जब तुमने उनके खाने की तारीफ की तभी से उन्होंने बनाना शुरू किया। मैंने सुना वो अंकल असिस्टेंट से पूछ रहे थे कि माँ को ज्यादा कैसे खिलाया जाए। पापा को तो माँ की तारीफ सुनना पसंद है। जल्दी खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। बेटा, आज नए स्कूल में ठीक ठाक है ना? कुछ नए दोस्त बने? स्कूल बहुत बड़ा है, मैंने कुछ नए दोस्त भी बनाए हैं। बस टीचर बहुत धीरे पढ़ाते हैं, एक जोड़ वाला सवाल बार बार दोहराते हैं, बोरिंग लगता है। आज जब मैं उसे जगह दिखा रहा था, कंप्यूटर रूम के पास से गुजरे तो वह बस घूरती रही अंदर के कंप्यूटरों को। तो मैं उसे ले गया एक प्रोग्रामिंग की बुनियादी क्लास में। प्रोग्रामिंग? वह तो बस 6 साल की है। हाँ, टीचर ने भी यही कहा। लेकिन दूसरे बच्चे जब आइकन पहचान रहे थे तब लीली पहले से ही टीचर के कुछ आसान निर्देशों की नकल कर सकती थी। जार राम के टीचर ने भी उसकी तारीफ की, कहा कि वह बहुत तेज है। सच में हमारी लीली इतनी होशियार है, बहुत समझदार है। मुझे लगता है उसे सच में अच्छा लगता है, तो मैंने उसका नाम लिखवा दिया। मैंने किसी को भेजकर एक लैपटॉप बच्चों के लिए बना मंगवा दिया है। अभी पहुंच गया है लीली के कमरे में। सच में? धन्यवाद पापा। पापा दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे अच्छे हैं। ओ, तो पहले नंबर पर कौन है? मम्मी। कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? देखा तुम दोपहर से लगी हुई थी। ओह, डिजाइन का आइडिया लगभग तय हो गया है। अभी मैं फैब्रिक चुनने में अटक गई हूँ। आम फैब्रिक मुझे ठीक नहीं लग रहे, पर्याप्त नएपन वाले नहीं है। बस कल्पना करके और सैंपल बुक देखकर शायद सही अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसा करो, कल कंपनी में डिजाइन डिपार्टमेंट में ओवरटाइम नहीं है। मैं तुम्हें कंपनी के फैब्रिक स्टोर रूम में ले चलता हूँ। वहां दुनिया भर से लाए खास किस्म के फैब्रिक और स्टॉक के सैंपल रखे हैं। शायद तुम्हें कुछ आइडिया मिल जाए। सच में? कहीं ऐसा ना हो कि ठीक ना लगे। इसमें क्या परेशानी है? वह मेरी कंपनी है। मैं अपनी पत्नी को वहां घुमाने ले जाऊं, इसमें क्या बुराई है? तुम आराम से देखो, मैं बगल के कमरे में एक ईमेल का जवाब दे रहा हूं। बस यही है। कैसा रहा? कोई सही फैब्रिक मिला? ओह, सही फैब्रिक मुझे मिल गया है, लेकिन ये तीनों डिजाइन कुछ ठीक नहीं लग रहे। कैसा रहा? सही फैब्रिक मिल गया? सही फैब्रिक मुझे मिल गया है, लेकिन ये तीनों डिजाइन लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ये सारे काम कंपनी के इस साल के अवार्ड विनिंग डिजाइन है, इसमें क्या दिक्कत है? चिजिंग, तुम इन तीनों डिजाइन्स को देखो। इन पर साइन है जेसन का, है ना? हाँ, जेसन कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड है, बहुत टैलेंटेड है। पिछले कुछ सालों में कंपनी के कई अवार्ड विनिंग डिजाइन उन्हीं के हाथों से निकले हैं। दाती, और ये तो उनके बेस्ट वर्क्स में से हैं। जेसन वैंग, है ना? नहीं, हालांकि ओवरऑल स्टाइल बहुत मिलता जुलता लगता है, लेकिन डिटेल्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ऐसा नहीं लगता कि ये एक ही शख्स के हाथ से बने हैं। शायद ये उनके अलग अलग टाइम के वर्क्स हों। आखिरकार एक डिजाइनर अलग अलग दौर में
अपने काम की डिटेल्स पर कंट्रोल और अपना अप्रोच बदलता रहता है। ये तो नॉर्मल है। नहीं हो सकता। तुम इस डिजाइन को देखो। शोल्डर लाइन को हैंडल करते समय यहाँ बहुत पसंद किया गया है स्मूथ और राउंडेड कर्व्स का इस्तेमाल जो सॉफ्टनेस लाता है। अब बगल वाले इस डिजाइन को देखो। इसमें इस्तेमाल हुई है थोड़ी एंगुलर सीधी लाइंस। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। ये देखो इसकी वेस्टलाइन सेटिंग और डेकोरेशन और ये सारे हैंडलिंग टेक्निक्स सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि पूरी तरह उल्टे हैं डिजाइन हैबिट्स के। एक एक्सपीरियंस्ड डिजाइनर, खासकर एक डिपार्टमेंट हेड की डिटेल हैंडलिंग में एक स्टेबिलिटी जरूर होती है। जैसे हाथ की लिखावट, हैंडराइटिंग थोड़ी बहुत बदल सकती है लेकिन बेसिक राइटिंग हैबिट बदलना मुश्किल होता है। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि स्टाइल में मिलते जुलते कामों में इस कदर बुनियादी अंतर आ जाए। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ले लिए हों कुछ अलग अलग डिजाइनरों के बनाए हुए लेकिन स्टाइल में मिलते जुलते डिजाइन और सीधे उन पर लगा दिया हो एक ही नाम, चिजिंग। मैं जानबूझकर दिक्कत नहीं निकाल रही। पहले विदेश में मेरी इंटर्नशिप के दौरान मैंने ऐसी ही एक प्रॉब्लम फेस की थी। उस वक्त मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। मेहनत से बनाए हुए डिजाइन्स सिर्फ इसलिए कि मेरा पद छोटा था, ऊपर के डिजाइनरों ने सीधे लेकर अपना नाम लगा दिया। अपनी मेहनत की चोरी होने का और काम पर किसी और का नाम लगने का एहसास बहुत बुरा होता है। लेकिन ये सारे डिजाइन बहुत ही बेहतरीन है। अगर सच में किसी का नाम चढ़ा दिया गया है तो असली डिजाइनर के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। क्या हम इस बात की जांच कर सकते हैं? अगर सच में किसी और एम्प्लॉय का डिजाइन है तो उन्हें मिलनी चाहिए उनकी मेहनत की सही पहचान और प्रोत्साहन। जांच तो होगी ही। मेरी कंपनी में ऐसी चीजों की इजाजत नहीं है। हेलो लेन असिस्टेंट, तुरंत हाथ का सारा काम रोको और जांच शुरू करो डिजाइन डिपार्टमेंट हेड जेसन के पिछले 3 सालों के सारे अवार्ड विनिंग वर्क्स की। क्या वो सच में उन्होंने पूरी तरह खुद बनाए हैं? मुझे चाहिए पूरी सच्चाई। समझ गया जिन जनरल, मैं अभी करता हूं। पापा, आप व्यस्त हैं? लीली इधर आओ। पापा देखिए, मैंने एक छोटा गेम प्रोग्राम किया है लेकिन यह कैरेक्टर हमेशा कोने में अटक जाता है। मैं कुछ भी करूं यह ठीक नहीं हो रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लीली, पापा इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखने के अलावा जहां तक प्रोग्रामिंग के मुद्दों की बात है, हमें तो एक विशेषज्ञ बुलाना होगा तुम्हारी मदद के लिए। हेलो डायरेक्टर लियो, क्या मैंने आपकी आराम में खलल डाला? मिस्टर जिन, नहीं, अभी ऑफिस से आया हूं। क्या हुक्म है? बात यह है, मेरी बेटी ने खुद एक छोटा गेम प्रोग्राम किया है। अब कुछ तकनीकी समस्या आई है। आप हमारी कंपनी के साइबर सिक्योरिटी के स्तंभ हैं, इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं एक बार देखने का? खुद गेम प्रोग्राम किया? अरे वाह, आपकी बेटी इतनी तेज है। कोई बात नहीं मिस्टर जिन, आप फोन उसे दे दीजिए। मैं सुनता हूं क्या समस्या है। पापा, आपके फोन के लिए शुक्रिया। अंकल लियू ने एक बार समझाया और मैं समझ गई। अरे मिस्टर जिन, आपकी बेटी तो एक प्रतिभाशाली है। मैं अभी प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में देश का अगुवा हूं, लेकिन मैं उसकी उम्र का था तब तो मेरे पास ऐसी प्रतिभा नहीं थी। आपकी बेटी बिल्कुल प्रतिभाशाली है। अच्छी तरह प्रशिक्षण दें, वह मुझसे आगे निकल जाएगी। डायरेक्टर लियू, प्रतिभा होना अच्छी बात है, लेकिन लीली अभी बहुत छोटी है। भविष्य में क्या चुनना है यह उसकी अपनी रुचि पर निर्भर है। अगर उसे वाकई पसंद है और वह चाहती है इस रास्ते पर मेहनत करने को, तो मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन करूंगा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में। अरे मिस्टर जिन, अगर आप उसे इस दिशा में प्रशिक्षित करने का विचार कर रहे हैं तो क्या आप मुझे मौका दे सकते हैं लीली का प्रारंभिक शिक्षक बनने का? मैं कह सकता हूं, बस सही मार्गदर्शन मिल जाए तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां बिल्कुल असीमित होंगी। सच कहूं, बस आप हाँ कह दें। भले ही मुझे इस साल डिपार्टमेंट का बोनस कम मिले, कोई बात नहीं। अलकुल की तरफ से हमले करते हैं, इस तकली आपने करते हैं। डायरेक्टर लियू, आपका जो बोनस बनता है मैं 1 पैसा भी कम नहीं करूंगा। और लीली की शिक्षक बनने की बात
लीली, जो अंकल अभी तुम्हें सिखा रहे थे, तुम्हें कैसे लगता है वे? अगर वे भविष्य में तुम्हें और दिलचस्प चीजें सिखाना चाहें, तो क्या तुम उनसे सीखना चाहोगी? हाँ, अंकल लियू बहुत अच्छे हैं। वे जो भी बताते हैं मैं समझ जाती हूँ। डायरेक्टर लियू, चूंकि लीली तैयार है, तो मैं उसकी तरफ से हाँ कह देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोचा नहीं था, हमारे घर में तो एक छोटी प्रतिभा पैदा हो गई है। हेलो, नमस्ते। तुम ही लिन शिशेंग हो, वही जिसने मिस्टर जिन के सामने चुगली करने वाली? तुम कौन हो? क्या दिखावा कर रही हो? मैं जेसन हूँ, तुम्हारी पूर्व सुपरवाइजर। तुम्हारी उस एक अतिरिक्त टिप्पणी की वजह से मैंने ईमानदारी से 7-8 साल काम किया और बस ऐसे ही निकाल दिया गया। तो तुमने अपने सबऑर्डिनेट्स के डिजाइन चुराए थे, यह सच है? चुराए? क्या चुराया? वे नए लोग, अगर मैंने उन्हें प्लेटफॉर्म न दिया होता तो कौन जानता उनके बनाए हुआ क्या चीज है। मैं उन्हें सैलरी देती थी, उन्हें रूल्स सिखाती थी, उनके डिजाइन इस्तेमाल करना, उनकी कदर करना था। उन्हें तुम्हारी कदर की जरूरत है क्या? उनमें टैलेंट है, मेहनत करते हैं। सफल होना बस समय की बात है। तुम कदर के नाम पर अपने ओहदे का फायदा उठाकर दूसरों की चीजें और मेहनत चुरा लेती हो। इसी से प्रमोशन और अवार्ड लेती हो। तुम्हारा दिल खुद से शर्मिंदा नहीं होता? तुम्हें ऐसी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने पता लगा लिया है, तुम तो हमारी कंपनी की एम्प्लॉय भी नहीं हो, बस एक ऐसी डिजाइनर हो जो विदेश में टिक नहीं पाई और वापस आ गई। तुम्हें क्या हक है मुझे जज करने का? मैं इस इंडस्ट्री में करीब 10 साल से हूँ, मेरे कनेक्शन बहुत हैं। बस मैं एक बात कह दूं तो तुम यहाँ भी टिक नहीं पाओगी। एक ऐसी डिजाइनर जो चोरी से मशहूर हुई। तुम्हारे तथाकथित कनेक्शन मेरी नजर में बस बेकार लोगों का झुंड है। तुम अपनी फिक्र करो खुद की। कैसे मिलेगी अगली नौकरी? बारह बज गए हैं, अभी भी काम कर रही हो? कंपटीशन की सबमिशन डेडलाइन अभी 1 महीना बाकी है। महीना आराम भी कर लिया करो। आज ऑडिट डिपार्टमेंट ने पता लगा लिया, जेसन द्वारा निकाले गए उन 3 डिजाइनर्स को मिल गया है उनका हक का मुआवजा। उनमें से 2 वापस कंपनी में आना चाहते हैं। तुमने वाकई कई लोगों की मदद की है। सच में? हाँ, पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ। जेसन ने खास तौर पर उन डिजाइन्स को चुना जो उसकी स्टाइल से मिलते थे। चोरी करने के लिए एक्सपर्ट्स भी पकड़ नहीं पाए। तुमने एक नजर में कैसे पहचान लिया? सच कहूं तो मैं ठीक से बता नहीं सकती। बस एक तरह का एहसास है। मुझे लगता है फैशन डिजाइन के लिए मेरी एक नैसर्गिक संवेदनशीलता है। मैं बस एक नज़र देखती हूँ उन डिजाइन स्केचों पर और महसूस कर लेती हूँ कि अलग अलग लोगों की डिजाइन करने की आदतें अलग हैं। दूसरों को शायद वो एक जैसे लगे, लेकिन मेरे लिए तो उनमें 2 बिल्कुल अलग हस्तलिपियां दिखाई देती हैं। साफ साफ। ये तो जन्मजात प्रतिभा जैसा है। शायद मुझे बचपन से ही डिजाइन में खास दिलचस्पी रही है। आसमान के बादल, सड़क किनारे के फूल, यहाँ तक कि इमारतों पर पड़ती रोशनी, छांव भी मेरी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए मेरी एक आदत है कि मैं दिमाग में आने वाली हर चीज को स्केच करके रख लेती हूँ। एक खास इंस्पिरेशन नोटबुक में रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ तक कि इस बार जिस प्रतियोगिता में मैंने हिस्सा लिया है उसका डिजाइन आइडिया भी उसी नोटबुक के एक विचार से आया है। हालांकि मुझे तो लगता है मैंने अभी तक वो नोटबुक देखी नहीं है। उसे संभाल कर रख दिया है। वो नोटबुक 7 साल पहले विदेश जाते वक्त घर पर ही रह गई थी, लेकिन अगर चिजिंग को बताऊंगी तो वो जरूर कोई तरीका ढूंढेगा उसे लाने का। शायद फिर कोई अनावश्यक मुसीबत खड़ी हो जाए। वो नोटबुक मुझे लगता है बहुत पहले गलती से गुम हो गई थी। अब वो मिल नहीं रही। शायद कहीं खो गई होगी। अफसोस की बात है। एक बात तुम्हें बता दूं, जेसन हालांकि कंपनी से निकाल दिया गया है, लेकिन पहले से बनाए अपने कनेक्शन और अवार्ड्स के दम पर वो इस प्रतियोगिता में शामिल है। वो तुम्हारी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भी है। मुझे अपने काम पर भरोसा है। हो गया। आदरणीय श्रीमती लिन शिशेंग, इस वर्ष के ग्लोबल न्यू टैलेंट डिजाइनर प्रतियोगिता में आपके डिजाइन को रनर अप पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर आपको हार्दिक बधाई। पुरस्कार समारोह अगले शुक्रवार शाम को आयोजित होगा। निमंत्रण पत्र अलग से भेजा जाएगा। विजेताओं की सूची नीचे दी गई है।
जेसन। मशहूर डिजाइन प्रतियोगिता चोरी का घोटाला सामने आया। रनर अप लिन शीशेंग उनके काम पर चोरी का आरोप। जिन समूह ने प्रतियोगिता को 2 करोड़ रुपए स्पॉन्सर किया ताकि उसकी पत्नी जीते, क्या यही है पैसे की ताकत? इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि उनका पुरस्कार विजेता काम उनके खुद के 6 साल पहले प्रकाशित किए गए काम से बहुत हद तक मिलता जुलता है। सच में 2 करोड़ में रनर अब खरीदा पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो। तुलना वाली तस्वीर देख ली, सच में लगते हैं एक जैसे। सोचा नहीं था लिन शीशेंग ऐसे इंसान निकलेंगे। दिल दुखता है उन मेहनत से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले डिजाइनरों के लिए। कितना घिनौना है यह खुल्लम खुल्ला रिश्वतखोरी। क्या हम दर्शकों को बेवकूफ समझते हो? आगे से कभी भरोसा नहीं करेंगे इस समूह के किसी भी उत्पाद पर। ची जिंग। शेंग शेंग ट्रेंडिंग देख लिया। ची जिंग, माफ करना, सब मेरी वजह से हुआ। मैंने फंसा दिया तुम्हें और जिन समूह को। उन्होंने तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के मामले को भी बाहर निकाल कर रख दिया। शेंग शेंग, मेरी बात सुनो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें देखा है कदम दर कदम बनाते हुए इस डिजाइन को। मुझे तुम पर भरोसा है। गलती उनकी है जो सच को झूठ बना रहे हैं। मैंने कानूनी विभाग को शामिल कर लिया है। मेरा भरोसा करो, सब सामने आ जाएगा। आख आख। लेकिन जांच में वक्त लगेगा। मीडिया इतनी तेजी से फैल रहा है, कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जिन समूह ने ऐसे कई तूफान देखे हैं, यह छोटी सी बात संभाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, घर पर रहो, मेरी खबर का इंतजार करो। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती बिना कुछ किए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं ची जिंग को और जिन समूह को मेरी वजह से फंसने नहीं दे सकती। मैं कैसे साबित करूं कि मेरा काम चोरी का नहीं है? मेरी डिजाइन की प्रेरणा, हाँ, इंस्पिरेशन बुक। वह इंस्पिरेशन बुक मेरी इस बार की शुरुआती प्रेरणा भी आई थी उसी किताब से जिसमें प्रेरणाएं लिखी थी। उस पर तारीख भी है। अरे यह तो वही है, मेरी ऊंची शाख पर चढ़ी बेटी मुझसे कैसे बात करने आ गई। मेरे कमरे की चीजों को तुमने छेड़ा तो नहीं? वो बेकार का सामान 7 साल पहले तू भागने के बाद मैंने एक बार देख लिया था। बेकार कागज के ढेर के अलावा बस फटी किताबें थीं। एक पैसा भी नहीं था। मैंने छूने की भी मेहनत नहीं की। अच्छा हुआ, चलो एक डील करते हैं। तुम आ गई। बैठो बैठो, पापा तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। जरूरत नहीं है। मुझे जो चीज चाहिए वह कहाँ है? वह चीज तेरे कमरे में है, किसी ने छुआ नहीं है। शिशेंग, मिल गया। इस बार पापा ने तुम्हारी बहुत मदद की है। कितना चाहिए? मेरी बेटी तो सीधी सादी है। पापा के पास इन दिनों पैसे की कमी है। 20 लाख, बस 20 लाख ही चाहिए। शिशेंग, पापा ने अभी सोचा। देखो आजकल चीजों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। पापा की यह बूढ़ी हड्डियां अब काम नहीं आती, तो क्या तुम पापा को थोड़ा और दे दो? ज्यादा नहीं, बस 30 लाख। ये 30 लाख मिल जाएं तो मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। 30 लाख, ठीक है। इस नोटबुक के अलावा तुम मेरे साथ एक और एग्रीमेंट साइन करो। ये 30 लाख रुपए खरीदने के लिए है हमारे पिता बेटी के रिश्ते की सारी भावनाएं। आज से तुम और मैं का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम किसी भी तरह से मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे। ठीक है, पापा साइन कर देगा। तुम एग्रीमेंट ले आओ, पापा साइन कर देगा। मैं तेरा असली बाप हूं। यह बेकार कागज क्या सच में खून के रिश्ते को तोड़ सकता है? जब पैसे खत्म हो जाएंगे मैं तुझसे मिलने आऊंगा। क्या तू सच में मेरी जान की परवाह नहीं करेगी?
तुम कहाँ गई थी? फोन भी नहीं उठा रही थी। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान था। अभी बाहर की अफवाहें तुम्हारे खिलाफ हैं। मुझे डर था कोई तुम्हें ढूंढ लेगा। चिजिंग, तुम्हें परेशान किया? मैं बस थोड़ी सैर करने गई थी, ताज़ी हवा लेने। अगली बार अगर तुम घूमने जाना चाहो मैं साथ चलूंगा। एक आ या फिर बॉडीगार्ड को साथ भेज दूं। सच में सब ठीक है चिजिंग, मुझे मिल गया है जिससे पूरी तरह साफ कर सकते हैं इस मामले को। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मेरी इस प्रतियोगिता की प्रेरणा पहले मेरे इंस्पिरेशन बुक में लिखा हुआ एक आइडिया था। मुझे याद है। फिर तुमने ये नहीं कहा था कि वह बुक गुम हो गई है? देखो, यह मेरा 8 साल पुराना स्केच है। यह सबसे सीधा सबूत है। मैं इस पेज की फोटो लेती हूँ और पूरे मामले की कहानी के साथ ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है, मैं पीआर डिपार्टमेंट को कहूंगा कि वे पूरी तरह तुम्हारा साथ दें। नोटिस तैयार करो, सभी बड़े प्लेटफॉर्म से संपर्क करो। ये सुनिश्चित करो कि तुम्हारा क्लैरिफिकेशन तुरंत टॉप पर पहुंच जाए और उन अफवाहों को दबा दे। आठ साल पुरानी प्रेरणा, यह तो बहुत जल्दी सच सामने आ गया। मैंने कहा था ना, मिस लिन के डिजाइन देखो कितने जानदार हैं। वह कॉपी कैसे कर सकती थी? जेसन बहुत घटिया है। खुद की प्रतिभा खत्म हो गई तो दूसरों पर इल्जाम लगा रहा है। माफी मांगो। अफवाह फैलाने वाले को मिस लिन और मिस्टर जिन से माफी मांगनी ही होगी। आखिरकार सच सामने आ गया। ठीक है, मुझे पता चल गया है। नजर बनाए रखो, कोई भी नेगेटिव रिएक्शन आया तो तुरंत निपटाओ। प्रतियोगिता कमेटी की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है जिसमें तुम्हारे काम की मौलिकता पुष्टि की गई है और जेसन की तीसरी रैंकिंग रद्द कर दी गई है। साथ ही उसे डिजाइनर एसोसिएशन से निकाल दिया गया है। बधाई हो शेंग शेंग, तुम्हारी बेगुनाही साबित हो गई है। नमस्ते मिस लिन, मैं हूँ वी ब्रांड की एशिया रीजन डायरेक्टर। हम आपकी प्रतिभा और हिम्मत की कद्र करते हैं। हम आपको हमारे चीफ डिजाइनर के पद पर आमंत्रित करते हैं। सैलरी और आज़ादी पूरी तरह से आपके मुताबिक होगी। आपकी दिलचस्पी के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे एक बात साफ करनी है। मैं एक माँ हूँ। मेरी 4 साल की बेटी है जिसकी देखभाल करनी है। यह बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है मिस लिन। आप काम और परिवार दोनों संभाल रही हैं। इससे आपकी काबिलियत और ज्यादा साबित होती है। हमारी कंपनी पूरी डे केयर सुविधा और फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर देती है। हम आप जैसे टैलेंटेड लोगों का स्वागत करते हैं। नमस्ते मिस लिन, हम एफ लग्जरी ग्रुप हैं। क्या आपकी रुचि होगी क्रिएटिव डायरेक्टर के पद के बारे में बात करने में? आपके और आपकी बेटी के बारे में हमारा मानना है कि यह दर्शाता है आपकी जिम्मेदारी की भावना और परिपक्वता। हम इस गुण को बहुत महत्व देते हैं। मेरे 30 लाख एक झटके में चले गए। मैं अगली बार जरूर वापसी करूंगा। मुझे वापसी करनी है। तुम तो जी रहे हो बड़े आराम से। पैसा कहाँ है? क्यों भाई, तुम कैसे आ गए? पैसा मैं अभी जुटा रहा हूं। तेरी बेटी तो अब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। उसकी उंगलियों से जो कुछ भी टपकेगा वही तेरा कर्जा चुका देगा। अरे क्यों भाई, वह कैसी सेलिब्रिटी है? वह तो बस किसी अमीर आदमी के साथ है। वह कहां तक पहुंचेगी? क्या तुम सचमुच गुफा से निकले हो? अरे खुद ही देख लो। जीनियस डिजाइनर कंपटीशन में 2nd प्लेस। जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट की पत्नी। अरे वाह, ये लड़की कितना छुपा रही है। अगर पहले पता होता कि इतनी बड़ी बन जाएगी तो मैं उस वक्त 1 करोड़ मांग लेता, नहीं 2 करोड़। अभी पता चला तो देर नहीं हुई। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। उसकी रगों में तुम्हारा खून है। बाप का कर्ज बेटी चुकाए, यह तो स्वाभाविक बात है। उसका पैसा तुम्हारा ही पैसा है ना? हाँ, बिल्कुल सही। वह मेरी अपनी बेटी है। मुझे तो हक है उससे पैसे मांगने का। मैं अभी उसे ढूंढता हूं। ब्लॉक कर दिया है।
सब ब्लॉक कर दिया है मुझे। उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया तो फिर कोई चारा नहीं है। अब तुम्हें पता है कि वह कहाँ रहती है? वह मुझे क्या बताएगी? वह तो जरूर अपने अमीर पति के साथ रहती होगी। अरे लावलिन, तुम सच में बेवकूफ हो या बन रहे हो? तुम उसके असली बाप हो, सीधा रिश्ता है तुम्हारा। तुम पुलिस स्टेशन जाकर पूछ सकते हो या फिर कोई प्राइवेट डिटेक्टिव लगाकर देखो। क्या अपनी ही बेटी और दामाद का पता नहीं लगा पाओगे? हाँ, सही कहा। मैं उसका बाप हूं, वह मेरी बेटी है। बाप अपनी बेटी को ढूंढे, यह तो स्वाभाविक बात है। मैं अभी उसके पास जाता हूं। शेंग शेंग, शिंग शिंग, शेंग शेंग। भागो मत, शेंग शेंग। मैं तुम्हारा बाप हूं। छोड़ो मुझे। आपका मेरे साथ क्या लेना देना? हमारे बीच कुछ कहने को नहीं है। वो सब गुस्से की बातें थीं। बाप बेटी के बीच कभी दूरियां नहीं होती। बाप को अपनी गलती समझ आ गई। बाप पहले अच्छा इंसान नहीं था, ठीक है? देखो, तुम अब इतनी आगे निकल गई हो। अच्छी शादी भी हुई है, बड़ी डिजाइनर भी बन गई हो। देखो, बाप तो तुम्हारी खुशी से सच में खुश है। मेरी जिंदगी में आपकी खुशी की कोई जरूरत नहीं है, उससे आपका कोई वास्ता नहीं है। कृपया चले जाइए, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। सिक्योरिटी क्यों बुलानी है? मैं तुम्हारा असली बाप हूं, असली बाप। अपनी बेटी को देखना, क्या गुनाह है? शेंग शेंग बेटा, बाप के हाथ में हाल ही में बहुत तंगी है। पिछली बार जो थोड़े पैसे दिए थे वो तो बहुत पहले खत्म हो गए। देखो देखो, तुम कितनी बड़ी बन गई हो। तुम्हारे कपड़ों में से एक भी लाखों का है। बाप को थोड़े और पैसे दे दो, बस थोड़े और पैसे दे दो, ज्यादा नहीं, बस 50 लाख। 50 लाख मैं लेकर फौरन गायब हो जाऊंगा। कसम है, फिर कभी तंग नहीं करूंगा। सपने देखना बंद करो। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। अपना जुए का कर्ज खुद चुकाओ, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। क्या कर रही हो? उठो। अरे बाप रे, मेरी अपनी बेटी, मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुझे खाने पहनने को दिया, तुझे पढ़ाया लिखाया। कोई बड़ा काम नहीं किया तो मेहनत तो की है ना। क्या तू अपने बाप को मार डालना चाहती है? अब तू ऊंची उड़ान भरने लगी है, तो अब मुझे ये गरीब बाप नहीं चाहिए क्या? जल्दी उठो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। जल्दी उठो। मैं तुझसे कहता हूं, तू ये मत सोच कि मुझे नहीं पता। तेरी एक प्यारी बेटी है जिसका नाम लीली है। अगर किसी दिन स्कूल जाते वक्त गलती से किसी अंकल ने उसे उठा लिया, थोड़ी देर खेल लिया। तूने लीली को हाथ लगाने की कोशिश की तो देख लेना। लीन शीशेंग, मैं तुझसे एक बार फिर पूछता हूं, 50 लाख रुपए देगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। मुझसे एक पैसा भी लेने की सोचना भी मत। अच्छा, तू याद रख, फिर जब वक्त आएगा तो मुझे बुरा नहीं कहना। उस वक्त मेरे पास मत आना। शशांक, तुम लौट आई? आज सब ठीक तो है? बाहर जाकर थोड़ी बात की थी काम के बारे में। क्या हुआ है? तुमने ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं देखे? बस काम में लगी थी। क्या हुआ है? ट्रेंडिंग टॉपिक्स। प्रतिभाशाली डिजाइनर लिन शिशेंग की छवि ध्वस्त सड़क पर जमकर भड़ास निकाली और अपने असली बाप को लात मारी। आप लोग ही बताइए, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, अब वह मशहूर हो गई है। अमीर आदमी से शादी कर ली और मुझे घर में भी नहीं आने देती। अब मैं काम भी नहीं कर सकता, छाने तक के पैसे नहीं हैं। मजबूरी में ही मैं उसके पास आया था कुछ जीविका के लिए पैसे मांगने, लेकिन उसने सीधा मुझे भगा दिया और लात भी मारी। यही है वो बेटी जिसे मैंने 20 साल पाला। पैसे आते ही अपनी जड़ें भूल गई।
20 साल से पापा कहने वाली मुझे ऐसे ही छोड़ वह सकती सच है। को झूठ कैसे कह सकता है? साफ तो है कि उसने मुझसे मांगे थे जुए के कर्ज के लिए 50 लाख रुपए, और लिली को धमकी भी दी, इसीलिए मैंने। मुझे पता है, वीडियो साफ तौर पर एडिट किया गया है। मैंने पीआर टीम को कह दिया है ट्रेंडिंग को दबाने के लिए, लेकिन जबरदस्ती हटाने से शक पैदा होगा। क्लियर करने के लिए तुम्हारी मंजूरी चाहिए। मैं उसे 30 लाख पहले ही दे चुकी हूँ रिश्ता तोड़ने के लिए। आज सुबह की बात का मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है। इस मामले को क्लियर करना आसान है। लेकिन इस बार क्लियर करने के बाद भी यह गारंटी नहीं कि वह दूसरे मुद्दे लेकर तुम्हारी इज्जत नहीं उड़ाएगा। बिल्कुल सही। बल्कि कई नेटिजन्स तो मेरे और उसके बीच के खून के रिश्ते को ही उछाल रहे हैं। उलझा हुआ रिश्ता है, इसलिए हमें इस मामले को क्लियर करना है और उसका असली चेहरा भी सबके सामने लाना है, ताकि सबको पता चले कि उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो कैसे करेंगे? बस उसके लंबे समय से ऑनलाइन जुआ खेलने और ऑनलाइन सूदखोरों से कर्ज लेने और मेरे दिए 30 लाख रुपए के रिश्ता तोड़ने के सबूत सामने रख दो, तो फिर उस पर कौन यकीन करेगा? उसने जो बनाया है वो मासूम इमेज, तब तो सब उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। ठीक है, सबूतों का मामला मैं संभाल लूंगा। मम्मी पापा आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कौन से सबूत? कुछ नहीं, हम बात कर रहे थे कि कैसे किसी के फोन से कुछ गैरकानूनी जानकारी निकाली जाए। पापा क्या मैं कंप्यूटर से आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम्हें क्या हुआ? इंटरनेट पर किसी भी जानकारी को हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर लियू ने मुझे सिखाया है। बस इतना है कि इंटरनेट पे जो कुछ भी किया गया हो मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। उसने ये सब कब सीख लिया? कंपनी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर लियू जिद करके उसके टीचर बन गए। रोज उसकी तारीफ करते हैं कि वह जीनियस है। मैंने भी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी सीख जाएगी। कोई बात नहीं, डायरेक्टर लियू हर किसी से कहते रहते हैं कि उन्होंने एक जीनियस बच्चा पाया है। मम्मी देखो, मैं पहले एक जुआ वेबसाइट का लॉगिन पेज बनाती हूँ और उसके फोन पर भेज देती हूँ। वह बस उसे क्लिक करेगा और उसके फोन में वायरस घुस जाएगा। फिर हम उसके फोन का सारा डेटा सीधे एक्सेस कर सकते हैं। ओए लाओलिन, वीडियो मैंने एडिट कर दिया है। बस ये कहना है कि उसने तुम्हें लात मारी और गाली दी। नेटिजन्स को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। जब वह बुरी तरह बदनाम हो जाएगी तो मुझे पैसे जरूर देगी, नहीं तो मैं उसकी बेटी के स्कूल के बाहर जाकर हंगामा करूंगा। फिर जब 50 लाख मिल जाएंगे तो आधे मेरे हिस्से आएंगे। वे सच में लिली को निशाना बनाने की सोच रहे हैं? कोई बात नहीं मम्मी, मैं बहुत होशियार हूँ, वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। मम्मी देखो, ये उसका जुए का रिकॉर्ड है। पिछले साल उसने 20 लाख से ज्यादा हारे। इस साल उसने सूदखोरों से कर्ज भी ले लिया। बेटी, तुम बहुत बढ़िया हो। तुमने मम्मी की जान बचा ली। है बस मैं मम्मी की मदद कर पाई, बस इतना ही काफी है। तुम जो करना चाहती हो बेझिझक करो। मैं कंपनी के लीगल और पीआर डिपार्टमेंट को तुम्हारी मदद के लिए कह दूंगा। चिजिंग तुम हो यहाँ, इसलिए ठीक है। नहीं तो मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं उसके और अपने बीच की बातें सबके सामने उजागर कर पाती। भैया, मेरा यह तरीका कैसा है? हम्फ, वह मर्दुद लड़की जरूर इंटरनेट वालों से इतनी बुरी तरह फटकार खा रही होगी कि सिर उठा नहीं पा रही। फिर देखना वह दबाव झेल नहीं पाएगी। हम्फ, वह मेरे पास वापस नहीं आएगी। हाँ। अरे लिन, ज्यादा जल्दी खुश मत हो। तेरी बेटी अब आम लड़की नहीं रही, खासकर उसका पति जिंची जिंग ताकतवर और प्रभावशाली है। हमें सही तरीके से पकड़ना होगा। कितना मांगना सही रहेगा ताकि वह चुपचाप मान जाए, और हमें उसे ज्यादा नहीं दबाना चाहिए। मेरी राय में तो
पहले उससे 1 करोड़ मांग लो। पहले दहेज का पैसा वापस ले आओ। अगर उसने नहीं दिया तो मैं रोज उसके ऑफिस जाकर और उसकी बेटी के स्कूल के बाहर शोर मचाऊंगा। देखता हूं उसे शर्म आती है या नहीं। लेकिन उसे यह लगना चाहिए कि यह पैसा खर्च करने लायक था, शांति खरीदने के लिए। उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम यह पैसा लेने के बाद गायब हो जाओगे। हाँ, बिल्कुल सही। पहले उससे एक मोटी रकम ऐंठ लो। मैं उसका असली बाप हूं, क्या वह मेरी परवाह नहीं करेगी? तुम्हारी बेटी ने फिर यह सब पोस्ट किया है। हे भगवान, ये पिता कहाँ है? यह तो खून चूसने वाला है। बेटी को जुए के कर्ज के लिए बेच दिया और पोती को धमकाया। नीच। लिन शीशेंग बहुत बदकिस्मत है। 3 लाख देकर रिश्ता तोड़ देना, इतना करना ही काफी था। अगर मैं होता तो मैं 1 पैसा भी नहीं देता। मैं गवाही दे सकता हूँ, मैं पहले लिन शीशेंग का पड़ोसी था। लिन शीशेंग हमारे इलाके में मशहूर थी दूसरों की बच्ची के तौर पर। लिन शीशेंग के बाप का पता शायद लीक हो गया है। किंग युआन रिहायशी परिसर है, ब्लॉक 3, यूनिट 1। कोई दयालु इंसान है जो न्याय करे। उसके पास यह रिकॉर्डिंग कहां से आई? यह तो हो ही नहीं सकता। एन, वह पहले इतनी चालाक नहीं थी। जरूर वह जिन वाला है। हाँ, जरूर वह जिन वाला है जो पीठ पीछे मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अब यह सब कहने से क्या फायदा? नेटिजनों ने तुम्हारी पोल खोलकर रख दी है। अब हम यहां कैसे रह पाएंगे? जल्दी निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। हेलो, कौन है? बेटी बेचने वाला कमीना, तुम्हारी बुरी मौत होगी। तू है कौन? कौन है? यह फिर क्या चीज है? कियांग भाई, ये तुमने भी देख लिया? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अभी जो हालात हैं, मुझे पैसे नहीं मिल पाएंगे। दूसरा तरीका सोचना होगा। तुम कैसे? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने मुझसे जो पैसे लिए हैं, 1 पैसा भी कम नहीं चलेगा। बाकी सब मुझे नहीं पड़ी। ली कियांग, पैसे तो तुम्हें चाहिए, लेकिन मुसीबत में साथ नहीं देते। तू कमीना है। हेलो, फिर क्या है? पैसे तैयार हैं? प्रेस। कियांग भाई, मैं और नहीं सह सकता। कियांग भाई, तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं? बड़े पैसे। बड़ा पैसा? तुम्हारी जेब तुम्हारे चेहरे से भी साफ है। और बड़ा पैसा कहां से? आप बैंक लूटने जाओगे क्या? बैंक लूटना अपनी बेटी से पैसे मांगने से ज्यादा तेज क्या होगा? पैसे जल्दी मिलेंगे। मैं उससे आखिरी बार पूछूंगा। पैसे मिलते ही हम साथ दूर निकल जाएंगे। कोई ऐसी जगह जहां कोई हमें जानता ना हो। काफी देर तक मौज करने के लिए काफी होगा। अब जैसे छुपते छुपाते हर कोई हमें कोसता है, उससे तो बेहतर ही है। तुम और उसका अब ऐसा हाल है, फिर भी वो तुम्हें पैसे देगी? यह तुम मत सोचो। बस मेरी बेटी को पकड़ने के बाद कम से कम 2 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। हम आधे आधे बांट लेंगे। 1 करोड़ तुम्हारे लिए काफी होगा ना? बताओ कैसे करना है। ठीक है, समझ गया। मैं लिली को अच्छे से सोचने दूंगा। चीजिंग, अभी तुमने कहा लिली को सोचने दो। सोचने को क्या है? लिली के स्कूल में ग्लोबल चाइल्ड प्रोग्रामिंग कंपटीशन के लिए एक रिकमेंडेशन सीट है। इस कंपटीशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। टॉप 5 को सीधे एडमिशन मिल जाता है ए यूनिवर्सिटी के जीनियस किड्स प्रोग्राम में। ए यूनिवर्सिटी का जीनियस प्रोग्राम? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हाँ, लिली की काबिलियत देखते हुए टॉप 5 में आने के चांस बहुत ज्यादा है। डायरेक्टर लियू भी हमेशा उसकी प्रतिभा की तारीफ करते हैं। पर
पर जीनियस प्रोग्राम का मतलब है तेज पढ़ाई, ज्यादा कंपटीशन। मुझे डर है लिली के वहां जाने के बाद उसकी आम बच्चे वाली खुशियां कम हो जाएंगी। मैं चाहता हूं उस पर बचपन से ही इतना प्रेशर ना हो। सही कहा। चलो हम लिली की अपनी राय जानते हैं। बेटा, पापा को अभी स्कूल से नोटिफिकेशन मिला है। एक प्रोग्रामिंग कंपटीशन है। अगर टॉप 5 में आ गए तो जा सकते हो एक ऐसी क्लास में जहां ज्यादा और गहरी जानकारी सिखाई जाती है, पर पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है और बाहर खेलने का टाइम कम हो सकता है। मम्मी, पापा तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम कोशिश करना चाहोगे? हाँ हाँ, करना चाहती हूँ। मुझे तो पहले से ही आता है। कितना बोरिंग है। अगर मुश्किल चीजें सीखने को मिले तो जरूर मजा आएगा। मैं कंपटीशन में जाऊंगी, मैं फर्स्ट आऊंगी। शेंग शेंग, पापा बोल रहे हैं। मैं कमरे में जाकर कॉल लेती हूँ। हाँ। हमारे बीच कहने को कुछ नहीं है, फिर कभी फोन मत करना। रुको शेंग शेंग, कट मत करो। पापा की बात सुन लो, बस 2 बातें। पापा तुमसे एक बार मिलना चाहता है, बस एक बार। मिलना? मैं फिर से कहती हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहती। पैसे के लिए नहीं शेंग शेंग। पापा, यह बार सच में नहीं, तुमसे पैसे मांगने नहीं आया। पापा तुमसे माफी मांगने आया है। तुम्हें पता नहीं, पापा ने इन दिनों जैसे दिन काटे हैं, आपको बड़ा मार है। वो इंसान के लायक नहीं थे। ऑनलाइन लोग रोज मुझे गालियां देते हैं। कुछ लोग तो मेरे घर की खिड़कियों पर पत्थर फेंकते हैं, ताला चोक कर देते हैं। परेशान करने वाले फोन करके मेरी मौत की दुआएं देते हैं। मैं तो घर से बाहर निकलने से भी डरता हूँ। शेंग शेंग, पापा ने गलती की। पापा को अपनी गलती का एहसास है। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। जब तुमने जनता की राय का इस्तेमाल करके मुझे नुकसान पहुंचाया था, तो सोच लेना चाहिए था कि एक दिन यह तुम पर ही वापस आएगा। हाँ, पापा इंसान नहीं है। पापा का दिमाग खराब हो गया था। मैं वादा करता हूँ, इस बार के बाद कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं कसम खाता हूँ। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, और कोई बयान जारी करना तो दूर की बात है। तुम मानने को तैयार नहीं हो? ठीक है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा तुम्हारी बेटी के स्कूल, तुम्हारी बेटी से मिलने। आखिरकार तुम और तुम्हारे पति ऑफिस जाते हो, हमेशा उस पर नजर नहीं रख सकते, है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली को एक उंगली हिलाने की कोशिश की तो? मैं उसे छूना भी नहीं चाहता, लेकिन तुमने तो मेरी सारी राहें बंद कर दी हैं। शेंग शेंग, बस एक बार, आधा घंटा ही काफी है। बस एक तस्वीर खिंचवा लो, सबूत के तौर पर। मैं फौरन गायब हो जाऊंगा, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा कि मैं क्या कर बैठूं। ठीक है, जगह मैं तय करूंगी। कॉलोनी के पूर्व में 3रे चौराहे पर दाएं मुड़ना। एक पार्क है। आधे घंटे बाद मिलते हैं। यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। शेंग शेंग, तुम आ गई। बैठो बैठो बैठो। फालतू बातें बंद करो। तुम क्या चाहते हो? क्या तस्वीर खिंचवानी है? जल्दी करो। बैठकर फोटो खिंचवाओ। थोड़ा पास आओ, तभी तो परिवार जैसा लगेगा। आओ आओ आओ। तुम अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझे बाहर निकालने में दिल फुट कितनी मेहनत लग गई। तुम क्या करना चाहते हो? यह गैरकानूनी नजरबंदी है। यह कानून के खिलाफ है। कानून? मैं अब खाने को भी तरस रहा हूँ। जीने के लाले पड़े हैं, मैं उन सब की क्या परवाह करूं? जीने के लाले? मैंने तुम्हें 30 लाख दिए थे, तुमने वो भी जुए में उड़ा दिए। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। अब मुझे छोड़ दो तो मैं मान लूंगी कुछ हुआ ही नहीं। 30 लाख? इतने पैसे क्या हैं? तू भिखारी समझ रखा है मुझे? बिल्कुल सही। तू अब दो। जिन परिवार की बड़ी बहू है मशहूर जीनियस डिजाइनर, तेरी उंगलियों के बीच से जो कुछ गिरे वो भी 30 लाख से ज्यादा होगा। तू अपने बाप से इतनी कंजूसी क्यों करती है? तो घूम फिर कर बात फिर पैसे पर ही आती है ना? तेरी नजर में पैसा हमेशा मुझसे ज्यादा अहमियत रखता है ना? एक ऐसी बेटी जो अपने बाप को पैसे नहीं देती, उसकी क्या औकात?
मर जाए तो अच्छा। हेलो शेंग शेंग जिन साहब, है ना? आपकी बीवी लिन शिशेंग मेरे कब्जे में है। तुम क्या चाहते हो? आसान है, 2 करोड़ नकद तैयार करो और एक प्राइवेट जेट मुझे विदेश भेजो। जब मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हारी बीवी को सही सलामत लौटा दूंगा। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो तुम अपनी बीवी की लाश उठाने की तैयारी करो। सपने देखना बंद करो। मैंने तुझे बोलने की इजाजत दी थी। चुप रह। भाग। कोशिश करके देखो। बाहर सब मेरे आदमी हैं। पुलिस को भी फोन कर दिया है। आज तो तुम अकेले की बात छोड़ो, एक मक्खी भी यहां से नहीं निकल सकती। मैंने गलती की। शेंग शेंग, तुम ठीक तो हो? चीजेंग, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तुम सच में यह सोचते हो कि तुम्हारी बेटी यानी मैं अब भी 7 साल पहले जैसी बेवकूफ हूँ? तुम जो कहोगे मैं वही मान लूंगी। मतलब? जब तुमने फोन करके मुझसे कहा कि तुम्हें सच में पछतावा है और एक तस्वीर खींचकर सब कुछ साफ करने की बात की, तभी मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में कोई अच्छी नीयत नहीं है। शेंग शेंग, क्या हुआ? मेरे पापा ने मुझसे मिलने को कहा है। कहा कि अगर मैं उनके लिए सफाई दूं, तो वह गारंटी देते हैं कि फिर कभी मुझे और लिली को परेशान नहीं करेंगे। नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह आदमी बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। यह बहुत खतरनाक है। चीजिंग, मैं जानती हूँ, लेकिन हम इस तरह बस प्रतिक्रिया देते नहीं रह सकते। इस बार वह तुम्हें धमका नहीं पाया, अगली बार सीधे लिली के स्कूल पहुंच जाएगा। मैं इस तरह डर के साए में जीने से तंग आ चुकी हूँ। यह एक मौका है उसे सीधे उस जगह पहुंचाने का जहां उसे होना चाहिए। इस बार मैं उस पर भरोसा करने का नाटक करूंगी। मैं अकेली मिलने जाऊंगी। मैं इसे हमेशा चालू रखूंगी। तुम मेरे पीछे कुछ लोग लगा देना ताकि मैं सुरक्षित रहूं। जैसे ही वह हाथ उठाएगा, तुम तुरंत पुलिस को बुला लेना। गिरफ्तारी वक्त हो जाएगी। इस बार उसे फिर कभी कानून की पकड़ से बचने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना होगा। चिंता मत करो। शेंग शेंग, पापा ने गलती की। पापा पल भर के लिए भ्रमित हो गया था। यह सब इस ली कियांग की वजह से है। ली कियांग, उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा इससे पैसे मिल जाएंगे। तुम इस बार मुझे छोड़ दो। पापा वादा करता है तुरंत गायब हो जाऊंगा, फिर कभी नहीं दिखूंगा तेरे सामने। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझ गायब हो जाऊं। क्या मैंने तुझे मौके कम दिए हैं? क्या कम है? अपहरण और ब्लैकमेलिंग सबूत के साथ पकड़ा गया। सबूत पक्के हैं। आज से तुम जियो या मरो, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा। शेंग शेंग, पुलिस जल्दी आ रही है। यहाँ का काम उन पर छोड़ दो। चलो घर चलते हैं। ली कियांग, तू ही है। तूने ही धोखा दिया। सब तेरी गलती है। पापा, मम्मी, इतनी देर से क्यों आए? केक का इंतजार नहीं हो रहा। आज मेरा जन्मदिन है। मैं व्यस्त होकर भूल गई थी। हाँ, हमारी बर्थडे गर्ल आज डर गई थी। जरूर अच्छी तरह से कंपेंसेट करना होगा। शेंग शेंग, यह तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, जन्मदिन का तोहफा। यह पर्सनल ब्रांड शिशेंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है।
यह चाबी तुम्हारे लिए तैयार की गई है इंडिपेंडेंट स्टूडियो के मेन गेट की। लोकेशन सिटी सेंटर के क्रिएटिव पार्क में है। एनवायरनमेंट और इक्विपमेंट सब हाईएस्ट स्टैंडर्ड के अनुसार तैयार किए गए हैं। चीजें ये सब बहुत कीमती है। मैं आंखें बंद कर लो। शेंग शेंग, अब आंखें खोल सकती हो। शेंग शेंग 7 साल पहले की वो रात एक एक्सीडेंट थी, लेकिन जिंदगी का सबसे खूबसूरत एक्सीडेंट। शुक्रिया कि तुमने लीली को इस दुनिया में लाया। क्या तुम फिर से वापस आना चाहोगी मेरी दुनिया में? आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, लिन शिशेंग, क्या तुम राजी होगी मेरे साथ फिर से शुरुआत करने के लिए, ताकि हम बन सकें एक दूसरे के असली साथी? शेंग शेंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं शेंग शेंग। जन्मदिन मुबारक मेरी श्रीमती जिन।